हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 हम आपका पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं लेसन नंबर 2 का। लेसन नंबर 2 है आपका मछली और मेंढक। हमने इसको पहले भी पढ़ा, अभी आपको फिर से समझा देते हैं कि एक तालाब में देखो एक गोल मटोल सी सुंदर सी एक मछली रहती है। वो पानी में इधर उधर तैरती रहती है। उसी तालाब के किनारे एक मेंढक रहता है। वो भी हर समय उछलता कूदता रहता है, कभी पानी के अंदर तो कभी पानी के बाहर। मेंढक का जब मन होता वो तालाब में आता और मछली के साथ खेलता, कभी मन होता तो वो जमीन पर इधर उधर छलांगे लगाता, फिर तालाब में तैरती हुई मछली से बातें। इसी तरह इन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। एक दिन क्या हुआ, मछली ने जो है मेंढक से कहा, तुम्हें जमीन पर उछलते छलांग लगाते देखकर मेरा भी मन बहुत करता है कि मैं भी जमीन पर उछलूं कूदूं। सारा दिन मैं पानी में रह के बोर हो जाती हूँ। तो मेंढक ने मछली को समझाया, भाई तुम बिना पानी के नहीं रह पाओगी। मैं तो जल और थल दोनों में, मैं जमीन पर भी रहता हूँ और पानी के अंदर में, दोनों जगह रहता हूँ, लेकिन तुम कभी भूल कर भी जमीन पे मत आना। मछली नहीं मानी। उसने सोचा, भाई इसमें और मुझ में क्या फर्क है, भला मैं जमीन पर क्यों नहीं रह सकती। बस फिर क्या था, मछली ने देखो कितनी लंबी छलांग लगाई और पानी के बाहर। थोड़ी देर में उसे सांस लेने में कठिनाई यानी कि परेशानी हुई। उसका दम घुट, उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी और वो तड़पने लगी। तभी अचानक मेंढक की नजर उसके ऊपर पड़ती है। किसी तरह वो जो है मछली को पानी में वापस धकेलता है। पानी में जैसे ही मछली पहुंचती उसको सांस में जान में जान आ सांस लेने लगती है और उसकी जान में जान आ जाती है, यानी कि मरते मरते वो बच जाती है। मछली जो है अच्छी तरह से समझ गई कि सारे प्राणी जो है अलग होते हैं। मछली के लिए सिर्फ पानी ही सब कुछ, पानी ही जो है सब कुछ है। वह बिना पानी के जो है जीवित यानी कि जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए तो कहते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो बच्चों, इसके शब्द आपने सब किए हैं, फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। शब्द अर्थ, मित्र यानी कि दोस्त, अंतर फर्क या भिन्नता। उसके बाद बच्चों मुहावरे, दम घुटना यानी कि सांस लेने में मुश्किल होना, परेशानी होना। जान में जान आना, मृत्यु होते होते बचना यानी कि मरते मरते बचना। उसके बाद बच्चों देखो कठिनाई किसे कहते हैं, तकलीफ या परेशानी को। उसके बाद जीवित मीन्स जिसमें जीवन हो, जिसमें जिंदगी हो, उसे कहते हैं जीवित। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम यहाँ पे अभ्यास आपका पाठ ज्ञान नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसके आपको आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंढक को देखकर मछली के मन में क्या इच्छा जागी। अब देखो, मेंढक को देख के मछली के मन में क्या इच्छा जागी बच्चों, आपको पता है। तो आंसर, मछली के मन में भी मेंढक की तरह जमीन पर उछल कूद करने की इच्छा जागी। जिस तरह मेंढक जो है जमीन पर भी आता था और पानी में भी रहता था, तो मछली को भी जो है, मछली की मन के अंदर भी जो है फीलिंग जागी। उसने कहा, भाई मैं भी मेंढक की तरह जो है जमीन पर उछलूंगी और कूदूंगी। उसके अंदर जो है एक ख्वाहिश, चाहत जो है उसके अंदर जागी। तो बच्चों मेंढक की नकल करने पर मछली का क्या हाल हुआ। अब देखो, मेंढक की जब मछली ने नकल किया तो उसका क्या हाल हुआ, उसके बारे में हम आंसर पढ़ेंगे। तो आंसर, मेंढक की नकल करने पर मछली को सांस लेने में परेशानी हुई। जब मेंढक की नकल मछली ने की तो उसको क्या हुआ, सांस लेने में परेशानी हुई। इसीलिए कहते हैं कि पानी के बगैर जो है मछली जो है कभी बाहर नहीं रह सकती। पानी के बगैर वो बाहर तड़पने लगेगी, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मछली को कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगी डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन जो है आप अच्छे से आपको हमने कराया है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से आपने समझा होगा। इंशाअल्लाह कल जो है हम आपको इसकी फिलिंग इन द ब्लैंक, टिक क्रॉस और कौन क्या कहलाता है बताइए, इसके बारे में जो है हम कल आपको बताएंगे। तो बच्चों अच्छे से आपने समझ लिया कि मछली जो है वो बिना पानी के नहीं रह सकती। मछली के मन में मेंढक की तरह बाहर आने का मन बेशक हुआ, लेकिन जो है वो उसके बगैर जो है, पानी के बगैर जो है मछली नहीं रह सकती। इसलिए जो है मछली को जो है हमेशा पानी में ही रहना चाहिए, पानी से बाहर उसे नहीं लाना चाहिए। तो बच्चों
थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। ओके।